ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम तत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च भारतस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक 5वां और 5वां का भाग 5वां पार्ट 5। श्लोक इस प्रकार है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बंधन करने वाली मानी गई है। हे पांडव, तो दैवी संपदा को प्राप्त हो चुका है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 बातें याद रखने की जरूरत है। संसार की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि जो यह 3 सदा रहना, सर्व कुछ जानना, सदा सुखी रहना, इस इच्छाओं में शामिल न हो। इससे भूल हो जाती है कि इच्छाओं की पूर्ति जड़ संसार के द्वारा हम लोग करने का चाहते हैं। जड़ का और आसुरी संपत्ति का खुद को, चेतन को स्वीकार किया है। चेतन ने जड़ में यह ताकत नहीं है कि अपने साथ स्थिर रह सके। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन उसको न पकड़े तो वह अपने आप छूट जाता है, क्योंकि चेतन में कभी विकार नहीं होता है। जैसे है वैसे ही है, वैसे ही रहता है। परंतु असत प्रकृति नित्य निरंतर हर समय बदलाती रहती है और कभी एक रूप नहीं हो सकती है। चेतन को प्रकृति के साथ संबंध का स्वीकार कर लिया है और संबंध की सत्ता हूँ माने मैं और मेरा इस रूप से स्वीकार लेते हैं। इसलिए जड़ का संबंध उनसे उत्पन्न होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है, जो वह अपने में यदि होती तो उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि अपना कभी नाश नहीं होता है। आसुरी संपत्ति के त्याग की बात उपस्थित न होती। अनित्य होते हुए भी चेतन के संबंध से नित्य दिखाई लगती है, तो अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखाई देने लगता है। इसलिए जो मनुष्य में आसुरी संपत्ति हो तो उसका वह त्याग कर सकता है, कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। 16वें अध्याय के मन इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, यह तीनों नरकों के द्वार से मुक्त हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है और उसी से ही वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। तो परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति दूर होने लगती है। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि
जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्योंकि जन्म कोटि अघ प्रकृति के साथ का संबंध स्वीकार करने से होता है। प्रकृति का स्वीकार न करें तो फिर किस तरह जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति के साथ का संबंध है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। उसमें है पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणन्। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में से उत्पन्न गुणों का भक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म देने में कारण रूप बनती है। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रियाओं को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैंपन हूँपन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में वह करता नहीं है, हैं? और वह लिप्त नहीं होता है। शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह वास्तविकता का अनुभव करना, उसी को ही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना कहते हैं। ये दोनों बाबतों का अभिप्राय है कि कर्म करते हुए भी सर्वथा निर्लिप्त और अकर्ता है। निर्लिप्त और अकर्ता रहकर वह कर्म करता है, अर्थात कर्म करते समय कर्म न करते समय आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त और अकर्ता है। और इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है। 4 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि वही बुद्धिमान है कि सब भगवान से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन सा? कि वो परमात्मा निर्लिप्त है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः।